नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं मीडियम साइज़ का ट्रैवल बैग बना रही हूँ। इस बैग को देखकर कोई नहीं कहेगा कि इसे आपने घर में बनाया है। इसका जो फैब्रिक है और जो इसका डिज़ाइन वगैरह है ना, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट से खरीदा हुआ रेडीमेड बैग है। तैयार होने के बाद का इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से देखिए जो इसकी लंबाई है वो है 17 इंच और जो इसकी ऊंचाई है ना वो है 11 इंच और साइड से और जो बेस वगैरह है ना वो है लगभग 6 इंच। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है और ये जो फैब्रिक है ना, जो सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो फैब्रिक आता है उसी से मैंने इस बैग को बनाया है। आप इसे किसी भी नॉर्मल फैब्रिक से भी बना सकते हैं। बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ मैंने लगाया है। इसके अलावा एक पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक पीस मैंने क्विल्ट करके रख लिया है। तो सबसे ऊपर मैंने ये मेन फैब्रिक लगाया है जो कि सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो वेलवेट वगैरह का कपड़ा आता है ना, वही वाला ये कपड़ा है। बीच में मैंने फोम लगाया है और सबसे नीचे अस्तर। अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। अगर आपको फोम नहीं मिल पा रहा है तो आप उसकी जगह जो आटा चावल की बोरी आती है ना उसको लगा सकते हैं। पूरा क्विल्टिंग के बाद इसका नाप बता दूँ तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 36 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 25 इंच। 36 इंच इसकी लंबाई है और 25 इंच इसकी चौड़ाई है। अब जहाँ से ये 36 इंच है ना, वहाँ से इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ना इसे पिन लगा लें ताकि जब इसकी हम कटिंग करें ना तो ये बराबर कट हो, चारों तरफ इधर उधर ना हो कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से यहाँ पर पिन लगा लिया है। पिन लगाने के बाद अब इसको शेप देने के लिए इसकी कटिंग हमें करनी है। अब चारों कोने पर हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। नीचे की तरफ 3 इंच पे और फिर साइड से भी 3 इंच पे 3x3 का इस तरह का बॉक्स बना लेना है चारों कोने पर। यहाँ पर देखिए 3x3 का बॉक्स बना लिया। बस ऐसे ही जो चारों कोने बाकी के 3 कोने हैं ना उसमें भी बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये चारों कोने पर ये बॉक्स बना लिया है 3x3 का। अब इसको बस इसी तरह से इसी शेप में हमें कट करना है। अब इन चारों बॉक्स को मैंने कट कर लिया है। साइड से थोड़ा बहुत जो मतलब छोटा बड़ा होगा उसको भी काट के आप बराबर कर लें। तो इस तरह से देखिए इसका शेप आया है। अब इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद जो हम पॉकेट है ना उसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो पॉकेट मैंने लिया है। एक ये प्लेन कपड़ा है जो अंदर की तरफ लगेगा और एक क्विल्टेड है जो कि ऊपर की तरफ पॉकेट बनेगा। जो ऊपर वाला पॉकेट है उसकी लंबाई 12 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। 12x10 का ये ऊपर वाला पॉकेट है और जो अंदर वाला पॉकेट है इसकी लंबाई 11 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। 11x8 का अंदर वाला पॉकेट है। अब पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। जिप की लंबाई इसमें मैंने 12 इंच ली है। फिर जिप को ऊपर की तरफ करके प्रेस स्टिच करना है। तो इसी तरह से दोनों में ये जिप लग गया है। जिप लगाने के बाद अब ये जो सामने वाला पॉकेट है इसमें मैं स्टिकर लगा रही हूँ। तो स्टिकर लगाने से पहले बीच में यहाँ पर निशान लगा लें। आप भी चाहे तो स्टिकर लेस कुछ भी जो भी आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्लेन कपड़ा है ना तो थोड़ा सा इसमें कुछ लग जाएगा तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए एकदम निशान लगा के उसके बाद इसको बराबर सिले ताकि ये मतलब दिखने में अच्छा लगे, क्योंकि एकदम सामने की तरफ ये रहेगा। अब इस तरह से इसको बराबर रखूँगी और इसको चारों तरफ से सिल लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए चिड़िया बैठ गई इस पर। अब उसके बाद क्या करना है, इसको हमें बैग में लगाना है। तो बीच में तो निशान लगाई है पॉकेट में। उसके बाद जो बैग है इसमें भी हम ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो सेंटर में निशान लगाया है ना उसको और जो पॉकेट में सेंटर में निशान लगा है दोनों को मिलाते हुए इस तरह से और हमें सी लेना। जो कट है ना बैग में उसके बीच में एडजस्ट करते हुए इस तरह से बीच में रखेंगे। उसके ऊपर या नीचे पॉकेट नहीं होना चाहिए।
बीच में इस तरह से पॉकेट को रखते हुए और सिलेंगे। साइड से हमें इसको नहीं मोड़ना है पॉकेट को, बस नीचे की तरफ हम ऐसे देखिए अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए चारों साइड से इसको सिल लेना है। साइड से इसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बेल्ट को लगाना है। तो अब ये सामने वाला पॉकेट लग गया है। इसके बाद जो अंदर वाला पॉकेट है उसको लगाना है। तो उसके लिए दूसरी तरफ हम अंदर में ऐसे देखिए सेंटर में निशान लगा लेंगे, जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉकेट के लिए निशान लगाया था वैसे ही। अब ये जो पॉकेट है इसको भी लेना है, इसमें भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसको भी बिल्कुल वैसे ही जो दोनों कट है बैग में ना ऊपर और नीचे, उसके बीच में इस तरह से रखते हुए इसको सिलना है। बस इसको क्या करना है, दोनों साइड से भी हमें अंदर की तरफ मोड़ते हुए तब सिलना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए उसके बाद सिल लेंगे चारों तरफ से। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें हम ऊपर की तरफ जिप को लगाएंगे। तो जिप को लेना है और फिर क्या करना है, दोनों भाग जो जिप का है उसको हम अलग कर लेंगे और ऊपर की तरफ देखिए ऐसे जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी ऐसे, और रख के सिल लेना है। इस तरह से देखिए जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। इस जिप की जो लंबाई है वो लगभग 18 इंच है। अब जिप का जो दूसरा भाग है उसको हम बैक के दूसरे साइड में बिल्कुल ऐसे ही सिल लेंगे। अब जिप लगाने के बाद इसमें बेल्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ करी हूँ, आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं। बेल्ट की जो लंबाई है वो है 3 मीटर। 3 मीटर लंबाई ये बेल्ट है। अब बेल्ट को ऐसे बीच से फोल्ड करके और यहाँ पर देखिए सेंटर निकालते हुए बेल्ट में निशान लगा लेना है। उसके बाद जो बैग है उसमें भी हम इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ एकदम सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ये निशान लग गया है। तो यहाँ पर जो सामने की तरफ पॉकेट लगा है ना, ऊपर जहाँ तक है वहाँ तक देखिए लगभग ये 3 इंच है। बस यही नाप हमें दूसरी तरफ भी रखते हुए निशान लगा लेना है 3 इंच पे। अब जो बेल्ट में हमने सेंटर में निशान लगाया है और जो बैग में सेंटर में निशान लगाया है, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए तो यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। उसके बाद जो बेल्ट है वो आधा पॉकेट के ऊपर और आधा बैग के ऊपर इस तरह से रखते हुए एक पिन ऊपर जहाँ पर ये पॉकेट है ना वहाँ पर लगा लेंगे। यहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है, इससे ऊपर तक बेल्ट को हमें नहीं सिलना है, बस यहीं तक सिलेंगे। उसके बाद फिर दूसरी साइड जो दोनों किनारा है ना वो भी सेंटर में आना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से पिन लगा लीजिए ताकि जब आप मशीन से सिलाई करें तो आपको आसानी रहे। दूसरी साइड भी ऊपर से 3 इंच पे जो निशान लगा है वहाँ पर दोनों तरफ इस तरह से पिन लगा लेना है। अब बस इसको इसी तरह से सिल लेना है बराबर। अब इसको मशीन से सिल लेते हैं। तो क्या है, जो बहुत लोग नया नया सिलाई सीख रहे हैं, नया नया बैग सिलना शुरू कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ ऐसे जब हम बोल के बताते हैं ना तो कम समझ में आता है। तो इस तरह से मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ऊपर की तरफ ना कम से कम आप 3-4 सिलाई कर लें ताकि ये मजबूत रहे, खुले ना।
तो यहाँ पर देखिए ये बेल्ट लग गया है। बेल्ट लगाने के बाद ऊपर जो जिप लगाया है उसमें हम रनर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक किनारे से इस तरह से रनर को लगाएंगे, इसको दूसरी तरफ तक लाना है। उसके बाद दूसरी तरफ से दूसरा जो रनर है उसको लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम किनारे तक लेके आना है इसको। उसके बाद दूसरा जो रनर है उसको लगाना है दूसरी तरफ से। अब रनर लगाने के बाद बैग को हम आराम से इस तरह से उल्टा कर लेंगे। अब दोनों साइड सिल लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। अब दोनों साइड सिलने के बाद दोनों में पहले हम पाइपिंग करके फिनिश कर लेंगे। तो पाइपिंग के लिए लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और यहाँ पर देखिए इस तरह से मिला के रखेंगे और इसको एक साइड पूरा सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है। पलट के इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग हो गया है। अब बचा है केवल चारों कोना। अब इसको इस तरह से कोने को बराबर करेंगे। जो जिप है और जो ये सिलाई है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी सिल लेना है। फिर नीचे की तरफ भी इस तरह से देखिए बराबर करते हुए जितने भी कोने हैं सबको सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए ये चारों कोना सिल गया है। अब चारों कोना सिलने के बाद ना चारों कोने पर भी हमें पाइपिंग करके फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरफ ये पाइपिंग करके बता दे रही हूँ। उसी तरह से बाकी का जो तीनों कोना है उसमें भी पाइपिंग कर ले। तो दोनों तरफ थोड़ा सा कपड़े को मोड़ते हुए एक साइड सिल लिया है मैंने। अब उसके बाद दूसरी तरफ पलट के उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सिल लेना है। इसी तरह से तीनों कोने पर भी पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर पाइपिंग हो चुका है। बैग एकदम से कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा से ये बैग बनकर तैयार हुआ है। कलर वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा है। फैब्रिक तो अच्छा है ही। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। चाहे अब तो आपके पास कुर्ती वगैरह का कपड़ा रखा हो या फिर कोई बेडशीट वगैरह हो तो उससे भी इस बैग को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।